एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों को लेकर सामने आ रही है। आपको पता है कि डुरन लाइन पे जब फेंसिंग करने के लिए पाकिस्तानी फौजी पहुंचे तो उनको तालिबानियों की तरफ से कड़ा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह फेंसिंग भी उखाड़ दी गई है। तालिबान के जो प्रवक्ता है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान इस तरह की चीजें करेगा तो हर बार इसी तरह की जवाब उसको प्राप्त होगा, फेंसिंग को निकाल दिया जाएगा। वो डुरंड लाइन को नहीं मानते हैं और अपनों के बीच में दूरियां क्रिएट करने के लिए फेंसिंग की जा रही है। इसी प्रकार की फेंसिंग करने के लिए और इसके अलावा कुछ और चीजें करने के लिए पाकिस्तानी फौजी ये डुरंड लाइन को क्रॉस करके अफगानिस्तान में पहुंचे और कुछ 7 पाकिस्तानी फौजियों को तालिबानियों ने अगवा कर लिया, पकड़ लिया है। और उनका ये कहना था कि इलीगली ये अफगानिस्तान में घुस रहे थे पाकिस्तानी, इसलिए इनको पकड़ा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ही कह रहे हैं, ट्विटर पे कह रहे हैं, कई जगह कह रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट अपने सामने देख सकते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक डिस्ट्रिक्ट लगता है जो कि गोमल नाम से जाना जाता है और ये पक्तिया प्रोविंस का एक भाग है। इसी जगह पे ये घटना हुई है और जब से ये घटना हुई है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन की नींदें उड़ गई हैं। अब इस नींद उड़ने में करना क्या था उनका सस्ता तेरे नाम अब जा रहा है अफगानिस्तान। कहा जा रहा है कि इस महीने के लगभग अंत तक सस्ता तेरे नाम जाएगा अफगानिस्तान, वहां पर बात करेगा, इस सारी चीजों को सॉल्व करने का प्रयास करेगा। उसकी जो बातचीत में एजेंडा होगा वो यही होगा कि डुरंड लाइन की जो फेंसिंग हो रही है उसको क्यों उखाड़ा जा रहा है तालिबानियों की तरफ से, या किस प्रकार से इसका पॉलिटिकल हल निकालना है। क्योंकि उनके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने ऑलरेडी ये कहा है कि ये सब चीजें जो मतभेद है इसका बातचीत से ही हल निकाला जाएगा और कोई भी रास्ता नहीं है। बात पाकिस्तान की चली है तो पाकिस्तान को बहुत दिनों बाद ये सूझा कि वो सार्क समिट को ऑर्गेनाइज करे इस्लामाबाद में। उसने भारत को इनविटेशन दिया और साथ ही साथ कंसेंसस बनाने का प्रयास किया कि इस्लामाबाद में सार्क का सम्मेलन हो जाए। 2014 से कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ है। 2016 में पाकिस्तान में आखिरी बार सम्मेलन होने के लिए कॉल किया गया था। भारत ने इसका बाइकआउट किया था, साथ ही साथ भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, कई देशों ने इसका बाइकआउट किया और तब से ही कोई भी सार्क सम्मेलन नहीं हो पाया है। पाकिस्तान सोच रहा था कि इसको फिर से स्टार्ट किया जाए, इसको भजाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि अब उसका कुछ मन लग रहा होगा कि सार्क देशों से कुछ निकालने का प्रयास किया जाए, मूलतः भारत से निकालने का कुछ प्रयास किया जाए। हो सकता है वैक्सीन के बारे में बात करना चाहते हो। तो भारत ने इसको बिल्कुल ही नकार दिया, इन्विटेशन नहीं एक्सेप्ट किया है और ना ही कहा है कि कोई कंसेंसस बन पाई, इसलिए कोई भी समिट नहीं होगा। पाकिस्तान ने यह कहा है कि ये भारत का अड़ियल रवैया है और भारत जानबूझ के इस प्रकार की चीजें कर रहा है कि कोई भी सार्क समिट ना हो पाकिस्तान के अंदर या कहीं भी। उनका यह भी कहना था कि ये जो सार्क जैसा समूह है ये इतना वैल्यूएबल समूह है, इतना अच्छा समूह है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और इतने दिनों से ये बिल्कुल ही समूह का कोई मतलब नहीं निकलकर सामने आ रहा है। तो पाकिस्तान को किसी समूह का महत्व अब पता चल रहा है, ये बड़ी हंसी वाली बात है। उनको महत्व किसी भी चीज का तब पता चलता है जब उनका स्वार्थ जुड़ा होता है। तो इस बार भी कोई स्वार्थ होगा तो महत्व पता चल रहा है। अपने आप ही सार्क समिट के लिए इनिशिएटिव लेने का प्रयास कर रहे थे, मुंह की खानी पड़ी। बात कर लेते हैं राफेल एम की। आपको पता है कि राफेल जो भारतीय एयरफोर्स में या अन्य एयरफोर्स में इस्तेमाल हो रहा है उसका ही मरीन वर्जन है। आईएनएस हंसा में जो कि गोवा में स्थित है और यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट डेक से टेक ऑफ करते हैं उनका ट्रायल किया जाता है। ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है। इस राफेल एम का ट्रायल किया गया। फ्रांस के द्वारा एक लेटेस्ट राफेल एम भारत पहुंचा है और ये कहा जा रहा है कि राफेल ही ऐसा एक अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट है जो कि हमारे आईएनएस विक्रांत के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। इसमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ने के लिए किसी एयरक्राफ्ट में होनी चाहिए और भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला होना चाहिए। ये न्यूक्लियर मिसाइल डिलीवर करने के कैपेबल भी है, इसमें स्कैल्प मिसाइल भी है, इसमें मेटेओर मिसाइल भी है जो कि इसको एक अत्याधुनिक हथियार बना देती है डिफेंस के क्षेत्र में। इसके रिपेयर मेंटेनेंस की फैसिलिटी ऑलरेडी भारत में बन चुकी है। भारत के पास सिमुलेटर हैं, भारत के पास सिखाने वाले, तो इसीलिए इस एयरक्राफ्ट को चुनने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा एक और दौड़ में एयरक्राफ्ट है जिसको हम F-18 या FA-18 सुपर हॉर्नेट के नाम से जानते हैं। यूएस की नेवी इसका काफी संख्या में इस्तेमाल करती है। अब बात कर लेते हैं चीन अपनी जनता को किस प्रकार से बेवकूफ बनाता है और किस प्रकार से उनमें अपने देश के प्रति एक देशभक्ति भरने का प्रयास कर रहा है। उनके सोशल मीडिया एप्लीकेशन वेबो में एक पोस्ट चला जिसमें कि
चीनी सैनिकों को दिखाया जा रहा है और एक रॉक माउंटेन दिखाया जा रहा है, उनका झंडा दिखाया जा रहा है। उस फोटो में इसको गलवन की तरह दिखाया गया है और चाइनीज भाषा में उसमें लिखा हुआ है स्प्लेंडिड लैंडस्केप, नो इंच टू गिव अप, यानी कि इस क्षेत्र को वो नहीं दे सकते। ये पोस्ट उन्होंने बनाया और ये कहा है कि वो नेटिजन्स या वो नेट इस्तेमाल करने वाले लोग जो इसको शेयर करेंगे उनमें से 10 को चुना जाएगा और गलवन की ईंट दी जाएगी, गलवन वैली की ईंट दी जाएगी। सबसे पहली बात, जो वीडियो वाला उनका केस था जिसमें कि उन्होंने हीरो हीरोइन का इस्तेमाल किया था, बेवकूफ बनाने का प्रयास किया था कि गलवन में उनका एकाधिकार है, भारत ने उसका जवाब दिया, गलवन वैली में ही फोटो खिंचवा के लॉन्च किया और असली सैनिकों के साथ, ना कि उनके नकली सैनिकों या फिल्म स्टारों के जैसे। अब वो एक और चीज स्टार्ट कर रहे हैं कि गलवन वैली का प्रचार कर रहे हैं और अपने अंडर में होने का प्रयास बता रहे हैं और अपने अंडर में होने का उसका प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गलवन की ईंट हम देंगे। ईंट से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे कौन से बेवकूफ लोग हैं जो कि इस ईंट के लिए, अरे कोई मून से आई हुई ईंट थोड़ी ना है। खैर जो भी बात है, चीन अपने लोगों को बेवकूफ किस प्रकार से बनाता है उसका हमें सबूत प्राप्त होने लगा है और धीरे धीरे उनकी मूर्खता भारतीय जनता को समझ में आने लगी है। उनका प्रोपेगेंडा और सारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भारतीय बेवकूफ से बेवकूफ जनता को समझ में आने लगा है। हम ये सोचते हैं कि भारत उनके इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का क्यों नहीं जवाब देता है, क्योंकि उनके जवाब देना, उनके इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जवाब देना भी एक बेवकूफ़ी भरा कृत्य ही होगा, क्योंकि हम सब लोग ऐसे ही जान जाते हैं कि वो बेवकूफ़ी बना रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।